जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी फैंस क्लब हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को एक बेहतरीन जानकारी देने वाला हूं। वह यह है कि आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लेकिन आप पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं एनसीईआरटी को सही से पढ़ रहा हूं कि नहीं, क्योंकि पढ़ने के बाद आपको रिजल्ट मिलना ज़रूरी है। तो आखिर में एक बेस्ट तरीका क्या है कि मैं एनसीईआरटी को पढ़ रहा हूं, कैसे मालूम करें कि मैं अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ा हूं कि नहीं पढ़ा हूं, तो उसी चीज़ को इस वीडियो में बताने वाला हूं। एक बेहतरीन ढंग से एनसीईआरटी आप पढ़ लिए हैं तो कैसे मालूम करें, अपने आप को कैसे विश्वास दिलाएं कि मैं बहुत अच्छे से बुक को पढ़ा हूं या एनसीईआरटी को पढ़ लिया हूं। तो चलिए इसी वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। देखिए, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और यही जो तरीका है आपको अप्लाई करना है अपने ऊपर। देखिए, सबसे पहले मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी का पूरा नाम होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और ये क्या है? एनसीईआरटी एक शैक्षणिक संस्था है जो हमारे सिलेबस को, जो हमारे पाठ्यक्रम को या जो चैप्टर में संशोधन करना रहता है वो करती है। ठीक है ना। अब देखिए, आखिर में एनसीईआरटी की खास बातें क्या होती है। सबसे पहला चीज़ है कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला चीज़, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा चीज़, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं? लॉजिकल होते हैं। ठीक है ना। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं वो लॉजिकल होते हैं। लॉजिकल कहने का मतलब आपको एक्टिव माइंड से उस क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है? समझना पड़ता है। अब देखिए, लॉजिकल कहने का मतलब कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं उसमें फैक्ट, कंसेप्ट और थ्योरी, इन तीनों चीज़ों क्या रहती है? शामिल रहती है। अब देखिए, आपसे मैं पूछूं कि पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। मैं यदि आपसे पूछूं कि पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका बताइए, तो आप कहेंगे कि पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। मैं जो बुक पढ़ा हूं वो क्या होना चाहिए? उसका क्वेश्चन मुझसे सॉल्व होना चाहिए। यदि क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है तो क्या है? यदि क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है तो मैं मानूंगा कि मैं क्या किया हूं? बुक को अच्छे से पढ़ा हूं। अब देखिए, आगे आपको पढ़ते टाइम क्या करना है और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है। आपको पढ़ते टाइम क्या करना है और पढ़ने के बाद क्या करना है। ठीक है ना। एक एक चीज़ को आसान भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जब आप पढ़ें तो पढ़ते टाइम कथन और कारणों पर ध्यान दें। जब आप पढ़ें तो पढ़ते टाइम क्या करें? कथन और कारणों पर ध्यान दें। यानी कथन और कारण पर ध्यान देने का मतलब कि क्या कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है। कोई बात कही जा रही है तो वो बात कौन सी है और वो बात क्यों कही जा रही है, इसका रिलेशन क्या है। ठीक है ना। आगे आते हैं, पढ़ने के बाद आपको क्या करना है। जब आप पढ़ ले रहे हैं उसके बाद आपको कौन सी प्रक्रिया ध्यान देनी है। देखिए, पढ़ने के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करें। एक सही तरीका क्या है? मैं एनसीईआरटी पढ़ा हूँ तो एक सही तरीका क्या है कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। यानी जब आप पढ़ लें, जब आप नोट्स बना लें, उसके बाद क्या करें? एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करें। एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चन क्या होते हैं? लॉजिकल होते हैं। यानी उसमें फैक्ट, कंसेप्ट और थ्योरी, ये तीनों चीज़ें एक ही में करके पूछता है। ठीक है ना। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करें, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू लगाएं। यदि एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, यानी आप सही से एनसीईआरटी पढ़ नहीं रहे हो। यदि आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका कारण यही है कि आप एक एनसीईआरटी को बेहतरीन ढंग से नहीं पढ़े हैं। अगला चीज़ है, उस टॉपिक से एमसीक्यू लगाएं। यानी आप जो चैप्टर पढ़े हैं, आप जो टॉपिक पढ़े हैं, एनसीईआरटी का आप कोई टॉपिक पढ़े हैं, तो उससे क्या करें? एमसीक्यू लगाएं। एनसीईआरटी का एमसीक्यू लगाएं या उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू है सब लगाने का क्या करें? प्रयास करें। यदि आ रहा है तो आप क्या किए? अच्छे से पढ़े हैं। नहीं आ रहा है तो आपको एक बार और पढ़ने की जरूरत है। अब देखिए, टेस्ट सीरीज लगाएं। एमसीक्यू लगाने के बाद क्या लगाएं? उससे रिलेटेड क्या लगाएं? टेस्ट सीरीज लगाएं। आप जो चैप्टर्स पढ़े हैं, आप जो टॉपिक पढ़े हैं, आपको ऐसा पढ़ना है कि जीवन में दोबारा आपको वो भूलना नहीं चाहिए। और ये कैसे होगा? अभ्यास करने से, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस करने से सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है? टेस्ट सीरीज लगाना है।
खुद से क्वेश्चन बनाएं। जब आप पढ़ते होंगे तो मन में क्या आता होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे कि नहीं ऐसा क्यों हुआ, आखिर में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं होता होगा, आखिर में ऐसा होता तो क्या होता। ये सब आपके मन में क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है ना। तो आप क्या करें, क्वेश्चन बनाएं। फैक्ट, लॉजिक, कंसेप्ट और थ्योरी सब पर ध्यान दें। फैक्ट, लॉजिक, कंसेप्ट, थ्योरी क्या करें, सब पर ध्यान दें। यदि ये चीज़ें आपको आ रही है, पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ें करनी है। यदि ये चीज़ें आपको नहीं आ रही है तो आप मानिएगा कि आप जो एनसीईआरटी पढ़े हैं वो एक अच्छे तरीके से आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं। अब देखिए, लॉन्ग टू शॉर्ट आंसरिंग, यदि आप एनसीईआरटी पढ़ लिए हैं तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखने की कला आनी चाहिए, और जो शॉर्ट है उसको लॉन्ग आंसर में लिखना आना चाहिए। यानी जो शॉर्ट है उसको लॉन्ग बनाने का प्रयास करिए और जो लॉन्ग है उसको शॉर्ट बनाने का प्रयास करिए। यानी आप अपने आंसर राइटिंग में क्या करिए, इम्प्रूवमेंट करिए, ठीक है ना। अब देखिए, ये चीज़ें आपसे नहीं हो रही है बाबू, ये चीज़ें आपसे यदि नहीं हो रही है तो आप मानिएगा कि मैं पढ़ा नहीं हूँ, क्योंकि पढ़ने के बाद हमको रिजल्ट मिलना ज़रूरी है। और रिजल्ट में यदि आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आप उससे रिलेटेड एमसीक्यू नहीं लगा पा रहे हो, टेस्ट सीरीज नहीं लगा पा रहे हो, खुद से क्वेश्चन को जनरेट नहीं कर पा रहे हो, आपको फैक्ट, लॉजिक और कंसेप्ट, थ्योरी कुछ नहीं मालूम है, यानी आपने अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। अब देखिए, तो लॉन्ग टू शॉर्ट और शॉर्ट टू लॉन्ग आंसरिंग आपको आनी चाहिए। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है एक्सप्लेनेशन, यदि आप उसको अच्छे से पढ़े हैं तो आप देखिए कि क्या मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि नहीं, चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि नहीं। यदि आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा है, आप किसी को समझा ले जा रहे हो, तो यानी आप बहुत अच्छे से किताब को पढ़े हो, ठीक है ना। जहाँ अटक रहे हो, यदि कुछ समझाते समझाते जहाँ पर अटक रहे हो तो वहीं आपका क्या है, वीक पॉइंट है, और उसको फिर से क्या करना है, रिवाइज करना है, फिर से आपको वो चीज़ें सही हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला चीज़ है PYQ देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQ देखें कि पढ़ा हुआ कितना पूछ रहा है, कि गलत वे में तो नहीं पढ़ रहा हूँ। यानी ऐसा भी होता है कि इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ने लगते हैं, तो इंटरेस्ट के हिसाब से हम लोग थोड़ा अलग वे में भी जाने लगते हैं। एग्जाम में पूछने का पैटर्न दूसरा रहता है, हम दूसरे पैटर्न इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ने लगते हैं। तो पढ़ा हुआ कितना पूछ रहा है, जो मैं पढ़ा हूँ उससे क्वेश्चन कर रहा है ना। अगला चीज़ है क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। मैं दूसरे टाइप से क्वेश्चन को पूछ रहा हूँ, एग्जाम में दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसके पूछने का तरीका क्या है, और टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है। जितना पढ़ा हूँ उसमें टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है। बाबू, यदि आप इन चीज़ों को करते हो, यदि आप पढ़ने के बाद पढ़ते टाइम ये चीज़ करना है, ठीक है ना, पढ़ने के बाद यदि आप ये चीज़ें करते हो, 8 पॉइंट को ध्यान में रखते हो, तो आप हमेशा अपने आप को बेटर पाओगे। आप जितना भी पढ़ोगे आपको सब समझ में चीज़ें आएंगी। तो वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि ना हो तो फिर से एक बार बताने का प्रयास करूँगा।